मौका भी है, दस्तूर भी है, यही कर लेते हैं। ए शिखा, जरा सभी को ले जाके ईशान की दुल्हन तो बना। ईशान को देख कैसे उतावला हुआ पड़ा। जहां ईशान और सवी सबके सामने अब एक बनने का फैसला लेते हैं, वहीं अब चिन्मय सबके सामने बोलता है कि अब देर ही क्यों करना, शुभ काम में मंडप भी है, दूल्हा दुल्हन भी हैं, बस भंवर पाटिल के किए को हटाना है। और अब शिखा को बोलता है चिन्मय कि वो सवी को ले जाकर तैयार करे, एकदम ईशान की दुल्हनिया बना दे उसे। पर अब शिखा कहती है कि जब ईशान ने इतना वक्त लगाया है अपने प्यार का इजहार करने में, तो अब दुल्हन को भी तो तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और अब राव साहब बोलते हैं कि सिर्फ ईशान और सभी को नहीं, सभी को तैयार होना है, और खास करके शुक्ला और संध्या को, क्योंकि अब कन्यादान तो वही करेंगे सभी का। और इस पर सभी भी मुहर लगा देती है राव साहब की बातों पर, और शुक्ला दादा से कहती है कि उन्होंने सभी का ख्याल उसके भैया भाभी से भी ज्यादा उसके आई बाबा की तरह रखे हैं। और भावुक हो जाता है शुक्ला जब हरिणी भी हाँ भरती है कि ये फर्ज तो शुक्ला दादा और संध्या वहिनी को ही निभाना पड़ेगा। और अब निशी बड़े फॉर्म में आता है कि अब सारा कचरा हटाना है जो भंवर ने फैलाया है, और मंडप को सजाने के लिए बोलता है। और अब पूरे परिवार में खुशियों की लहर गूंजती है, और तालियों के बीच फाइनली ईशान टू वेड सभी का ऐलान हो जाता है। वो मिलन जिसके लिए सभी इंतजार भी करी और अपने प्यार को सुरक्षित भी रखी, और बल दी अपने ईशान सर को हर मुसीबत से लड़ने के लिए। और अब सभी सजती है दुल्हन के लिबास में और चार चांद लगा देती है अपनी खूबसूरती से। और जहां हरिणी बोलती है कि आज उसके चेहरे में चमक है, वहीं शिखा इसका सारा श्रेय ईशान के प्यार का इजहार को देती है, और सभी बिल्कुल परी जैसी दिखती है। और वहीं अब ईशान भी आता है अपनी दुल्हन को देखने, और शिखा अब ईशान से कहती है कि वो पूरी 5 मिनट दे रही है ईशान को अपने और हरिणी ताई के तरफ से तोहफा, ईशान और सभी को साथ रहने के लिए वक्त मंडप में जाने से पहले। और ये प्यार भरा पल आज सभी और ईशान की जिंदगी का सबसे कीमती पल है, जहां अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और ईशान सभी से कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सुंदर दुल्हन नहीं देखा है, और सभी मुस्कुराती है वही चुलबुली मुस्कुराहट। और अब ईशान अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर जाना चाहता है अपने प्यार भरे नए सफर पर ये क्या, सभी क्यों ईशान की बाहों में बाहें नहीं डालती बल्कि रो पड़ती है। और अब ईशान उसे पूछता है कि क्या ये खुशी की आंसू हैं, पर सभी ना में गर्दन हिलाती है, और फिर अपनी मन की बात शेयर करती है ईशान से कि ये आंसू खुशी की नहीं डर के हैं। जब भी मुझे लगता है ना कि अब मेरी जिंदगी में सब अच्छा होगा, सब पूरा हो जाता है। बहुत छोटी सी थी मैं जब मेरी आंखों के सामने मेरे आई बाबा मुझसे दूर हो गए। एक ही पल में पूरा परिवार खत्म हो गया, और अब ये जब ये नामुमकिन सपना सच होने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जिंदगी दोबारा मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी। और सभी की बात सुनकर अब ईशान उसे अपने सीने से लगाता है और उसे बोलता है कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी खुशी के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो ईशान ज़रूर करेगा, पर उसका साथ अब नहीं छोड़ेगा। और बोलता है कि अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे, और फिर वादा करता है। और अब सभी मुस्कुराती है वही अंदाज में जो ईशान उसे हमेशा देखा करता था, और पूरे परिवार और समाज के बीच अब सभी और ईशान एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी के बंधन में
बंध ही जाते हैं हमेशा के लिए, साथ फेरे लेकर। वो पल जिसका अरसे से इंतजार था और जहां प्यारा सा धुन भी बजता है मंत्र के साथ, एक बार फिर ऐसा लगता है कि जैसे रुक्मिणी और विट्ठल की शादी वाकई में हो रही है। एक ऐसा मिलन जो कोई भी कभी नहीं तोड़ पाएगा, जो रिश्ता जन्मों जन्मों तक का है। और वहीं अब सबके सामने ईशान सवी के मांग में भरता है अपने नाम का सिंदूर, जैसे पहले लगाया था, पर वो वक्त कुछ और ही था। और फिर पहनाता है सवी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र, पर इस बार कुछ और ही एहसास है दोनों के मन में। जहां पहले सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने की आस थी, आज जन्मों जन्मांतर साथ रहने का वादा है एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए। और विवाह हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न होता है और ऐलान होता है कि अब दोनों पति पत्नी हैं और चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। जब ईशान और सवी एक दूसरे की आंखों की गहराइयां में डूब जाते हैं, अब आगे देखिए इनका मिलन कितना हसीन है। यहीं पर हम आपको बताएंगे आने वाली अपडेट्स में क्या होता है सवी और ईशान के जीवन में। तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और आगे की अपडेट्स देखना नहीं भूलिएगा। वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना वो मैं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अब तुम देखना हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही रहना, मरते दम तक।